पहले तो जी अगर हमारे 7 लाख होंगे तो हम नौकरी नहीं करेंगे और 10 साल जेल हम नहीं काटेंगे। इससे बढ़िया अपना कोई घर पे जाके काम कर लेंगे। जब ये बिल वापसी हो जाएगा हम आ जाएंगे। इतना नहीं आओगे? इतना नहीं आएंगे। ऐसा क्या लग रहा है कि 7 लाख कोई जरूरी तो नहीं है कि आप पे जुर्माना लगे ही लगे? अरे ऐसा जी ड्राइवरों की कोई सुनवाई रोड पे नहीं है। कुत्ते से बेहतर है इनकी जिंदगी। अगर पता चला हम एक्सीडेंट वाले को उठाने जा रहे थे, पब्लिक हमें मार देगी, गवर्नमेंट का क्या भरोसा है। आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज हम अफसरा बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए हैं, जहाँ ट्रांसपोर्ट लाइन से संबंधित सभी लोगों से हमारी बात हो रही है। तो हम दादी से बात करेंगे। ये जो कानून बनाया गया है, इस कानून के बाद सभी ड्राइवर लोग गाड़ियां छोड़ छोड़ के घर जा रहे हैं। तो क्या गाड़ियां खड़ी करने से आम जनता की जिंदगी में फर्क पड़ेगा या कोई समाधान निकलेगा? देखिए जी, जहाँ तक समाधान निकलेगा ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है ज़्यादा बेहतर कि क्या समाधान निकालेगी। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि क्या इस कानून से भारत की इकोनॉमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या खाली ये ड्राइवरों के लिए ही है ये कानून जो बनाया, हिट एंड रन का जो कानून है, क्या ये कमर्शियल पे ही अप्लाई होगा या ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है? अगर तो ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है तो दैट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कमर्शियल के लिए ही अगर एप्लीकेबल है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो ख़त्म ही हो जाएगा, बचेगा ही नहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो ये तो वो वाली कहानी हो जाएगी कि गरीबी हटानी है, गरीब को हटा दो तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। क्योंकि अगर किसी ड्राइवर के पास इतना पैसा हो, 5 लाख 6 लाख रुपए अगर किसी के पास होंगे, तो वो क्यों आके 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी किसी के पास करेगा? क्यों अपनी पूरी ज़िंदगी सड़कों पे गलाएगा? क्यों अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से बाहर रहेगा? तो ये बड़ा अजीब सा लगता है सुन के। और अभी क्या है कानून, पूरा क्या कानून है ये अभी हमें भी जानकारी इसके बारे में पूरी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि इसको एक तरह से पहले इसको पूरा डिस्क्लोज किया जाए कानून को, ताकि जो आज इतना पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो ठप होने के कगार पे आ गया है एक ही दिन के अंदर, इससे उभरा जा सके। और ये तो हर किसी के ऊपर, आम जनता के ऊपर तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट ही ख़त्म हो जाएगा तो हर चीज़ ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे कोई भी चीज़ हो। नॉर्मल जनरल खाने की चीज़ें हो गई, खाने पीने की चीज़ें, जब वो एक ड्राइवर ही नहीं कोई गाड़ी चला पाएगा तो कैसे ट्रांसपोर्ट का काम होगा? बड़ी अजीब बात है। अच्छा, जैसे ड्राइवर लोग गाड़ियां छोड़ छोड़ के अपने अपने घर जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर हो या गाड़ी मालिक हो, आप लोगों ने कभी सरकार से, ड्राइवर से बात करनी कि भाई इसका ये समाधान नहीं कि आप लोग गाड़ियां खड़ी कर दें, गाड़ियां रोड पे चलाएं, लेकिन इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश की? समाधान तो हम क्या निकाल सकते हैं समाधान, क्योंकि ड्राइवर के दिल में तो डर बैठ गया है बुरी तरह से। ड्राइवर इतने ज़्यादा डर चुके हैं कि जी एक्सीडेंट तो एक नॉर्मल चीज़ है, कभी भी रोड पे चलते हुए किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो ऐसे में ड्राइवर के दिल में तो एक ऐसा डर बैठ गया है कि अगर गलती से कहीं कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा और मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा। यदि मैं अपना घर बार बेच के, अगर जो मेरे पास है ज़मीन खेत वेत जो भी बेच के अगर मैं कुछ उठा कोई पैसे लेके जुर्माना भर भी दूंगा और उसके बाद मुझे जेल भी हो जाएगी, देन उसके बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो? रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक तरफ कुआं एक तरफ खत्ती, यदि ड्राइवर इसमें फंसते हैं तो उसका घर बर्बाद होता है। लेकिन आज दूसरी कंडीशन ये भी है कि पूरे देश जो बर्बादी की कगार पर आ जाएगा, क्योंकि ना तो तेल पेट्रोल मिलेगा, ना ही खाने पीने की दाल चीनी चावल मिलेगा, सड़क से रसोई तक हर चीज महंगी हो जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या सोचा? महंगाई की बात तो जहाँ तक आती है वो बाद में आती है, जब साधन ही उपलब्ध नहीं होगा। मेन किसी भी देश की इकोनॉमी का सबसे अहम हिस्सा, जो खास हिस्सा होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट। यदि ट्रांसपोर्ट ही ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ही नहीं रहेगा, और अगर किसी पर्टिकुलर किसी खास आदमी का वर्चस्व इस पे हो जाएगा तो आम नागरिक तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि महंगाई उससे तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब वर्चस्व किसी का कायम हो जाएगा किसी भी एक चीज़ के ऊपर, तो जनरल सी बात है मनमानी तो वो करेगा ही करेगा।
तो आम जनता तो पिछेगी ही पिछेगी, हर गरीब तो मरना ही मरना है, इधर भी और उधर भी। तो क्या आपको लगता है ये ट्रांसपोर्ट लाइन जो है आप लोगों से छीनकर और कहीं दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है इसको? देखिए, कह नहीं सकते क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये होना इतनी जल्द इतना आसान भी नहीं है कि इतने बड़े डिपार्टमेंट को एकदम से ख़त्म कर दिया जाए, और मे बी पॉसिबल भी नहीं है ऐसा। लेकिन हाँ, ये है कि इस चीज़ जब ट्रांसपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा है ड्राइवर। यदि ड्राइवर ही काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्ट है, मान लिया किसी एक जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी मालिक है 10 या 15 गाड़ी मालिक है, 20 गाड़ियां जिनके पास है, यदि उनकी 2 गाड़ियां भी एक्सीडेंट हो जाती है और उनको 10 लाख रुपए मालिक को भरना पड़ जाएगा अपने पास से, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसके बाद फिर काम कर पाएगा ऐसा। क्यों? तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का तो एक तरह से खात्मा होने के कगार पे ही आ जाएगा। यदि ड्राइवर ही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट कैसे रहेगी? ड्राइवर के साथ ही तो ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्ट लाइन के सभी जिम्मेदार लोगों ने मिलकर कभी सरकार से बात करी इस संबंध में? देखिए जी, अब इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते क्या बातचीत है। कहना तो है, कमेटियों का तो कहना है कि हमारी बातचीत चल रही है सरकार के साथ में। क्या हल निकलता है अब ये कमेटी के मेंबर और सरकार, ये इनका आपस का फैसला होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस कानून में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रियायत ड्राइवर को देनी चाहिए। मेरे को जहाँ तक आइडिया है, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ड्राइवर को सहूलियतें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि हिंदुस्तान में सहूलतें छीनी जा रही हैं। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं जाके देश के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा बन चुका है। इसका समाधान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आखिरी सवाल है, कोई समाधान नहीं होता है, संशोधन नहीं होता, कोई राहत ड्राइवर को नहीं मिलती है, तो आगे आप क्या करेंगे? ये तो अब समय के ऊपर निर्भर करता है। जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक गाड़ियां तो खड़ी हैं, ड्राइवर तो चलने के लिए तैयार ही नहीं है। ड्राइवरों के तो दिल में डर बैठ चुका है, बहुत बुरी तरह से डर बैठ चुका है। तो ड्राइवर के तो वो वाला हाल है कि सांप के गले में छछूंदर वाली कहानी है, खाए तो मरे, निकले तो मरे और निकाले तो मरे। तो ड्राइवर तो गाड़ी चलाता है तो भी मरा और नहीं चलाता तो भी मरा। चलाएगा तो हिट एंड रन के केस में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आएगा ही, और नहीं चलाएगा तो बच्चे भूखे मरेंगे। तो दोनों तरफ ही उसके लिए तो मरना ही लिखा हुआ है। ड्राइवर तो हर तरफ से मरेगा ही मरेगा। तो ये बड़ा अहम मुद्दा है, इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका कोई हल अगर सरकार निकाले, संशोधन करे, और ड्राइवर को बजाय उसकी सुविधाएं छीनने के बजाय अगर उसे सुविधाएं दी जाए तो शायद देश की इकोनॉमी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ग्रो करेगी। ये मेरा अपना मानना है। सरकार ड्राइवर को कोई सहूलत नहीं देती है तो ड्राइवर तो फंसना ही फंसना, दोनों तरफ चलाएगा तब ना चलाएगा, तब ना चलाएगा तो भूखे मरने के कगार पे आता है, चलाएगा तो कहीं ना कहीं इस कानून में फंस सकता है। तो अब आगे देखना होगा कि सरकार इसमें क्या करती है, क्या राहत ट्रांसपोर्टर को देती है, क्या राहत ड्राइवर को देती है, इसमें क्या होगा आगे देखना यह है कि कल आने वाला कल कैसा होगा और आने वाले समय में सरकार क्या करेगी ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए। आज हम ट्रक यूनियन में खड़े हुए हैं, कुछ ड्राइवर साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो हम ड्राइवर साहब से बात करेंगे। आप लोग क्यों गाड़ी छोड़ कर जा रहे हैं? आपको ऐसा क्या लग रहा है इस कानून में जो आप गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं हैं? पहले तो जी अगर हमारे 7 लाख होंगे तो हम नौकरी नहीं करेंगे और 10 साल जेल अब नहीं काटेंगे। इससे बढ़िया अपना कोई घर पे जाके काम कर लेंगे। जब ये बिल वापसी हो जाएगा हम आ जाएंगे। इतना नहीं आओगे? इतना नहीं आएंगे। ऐसा क्या लग रहा है कि 7 लाख कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप पे जुर्माना लगे ही लगे? अरे ऐसा जी, यहाँ ड्राइवरों की कोई सुनवाई रोड पे नहीं है। कुत्ते से बेहतर है इनकी ज़िंदगी। अगर पता चला हम एक्सीडेंट वालों को उठाने जा रहे, इतने पब्लिक हमें मार देगी, गवर्नमेंट के क्या भरोसा है? यदि कानून वापस नहीं होगा तो आप गाड़ी चलाएंगे नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। जब क्या करेंगे आगे? अपना घर रहेंगे, अपना खेती बाड़ी करेंगे, छुट्टी। अपने घर रहेंगे, खेती करेंगे, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है इस कानून में? इसमें कानून में सारा ही कानून गलत है। इसमें तो सारा ड्राइवर के ऊपर ही जोर आ रहा है। इसमें और क्या कर सकते हैं बताओ? कैसे जोर आ रहा है? कैसे लग रहा है? अगर कुछ कांड हो जाएगा तो ड्राइवर मरेगा, वह अगर जबरदस्ती कोई भी ठोकेगा तो भी ड्राइवर ही मरेगा। तो इससे बढ़िया अपने घर चले जाएंगे हम। सभी ड्राइवर घर चले जाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे तो गाड़ियां चलेंगी कैसे? सामान कैसे आना जाना सामान का होगा? तेल चावल चीनी घी तेल पेट्रोल सभी कुछ महंगा हो जाएगा। इससे तो आम आदमी की ज़िंदगी पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा।
कैमरामैन जावेद के साथ में सलीम चौधरी, आरपीएम भारत न्यूज़, दिल्ली।